तो क्या वाकई नीतीश कुमार अगर एनडीए का बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे, उस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की जिसमें भाजपा के लगभग सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी लोग मौजूद थे। उस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई, बैठक में चुनावों से पहले रणनीतियों पर बात हुई, लेकिन बैठक में जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी उस पर बात नहीं हुई। और वो टॉपिक था कि आखिर बिहार का सीएम फेस एनडीए की तरफ से कौन होगा। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि बीजेपी इस मूड में आ चुकी है कि अब नीतीश कुमार को वो वाकई सीएम फेस घोषित नहीं करेगी और अगर एनडीए के पास बहुमत आता है तो नीतीश कुमार का पत्ता बीजेपी काट देगी। दोस्तों, दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक से बाहर निकलने के बाद तमाम मीडिया चैनलों से बातचीत में जो चीजें बताई हैं वो भी आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल बैठक से बाहर निकलते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में बताया है कि चुनाव से पहले जनता को सरकारी योजनाओं के फायदे के बारे में बताना है और साथ ही बूथ लेवल तक सभी को एक्टिव रहना है और सभी वर्गों को संगठन में जगह देनी है, संगठन में जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी का मतलब संगठन से भाजपा का था, यानी कि भाजपा से सभी वर्गों को जोड़ना है जिससे कुछ हद तक जो वोट बैंक है वो भाजपा के पाले में लाया जा सके। दोस्तों, ये जो बैठक हुई इसकी तस्वीरें देखिए, इसमें आपको दूर दूर तक भाजपा के तमाम नेता नजर आ रहे होंगे। हालांकि मन में आपके ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बैठक जब भाजपा की हो रही है तो उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे। जाहिर तौर पर नीतीश को इसमें बुलाना नहीं था, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चा तो होनी चाहिए कि जब चुनाव हो रहे हैं तो एनडीए का नेतृत्व कौन कर रहा है। एनडीए जब चुनाव लड़ रहा है तो किसके फेस पर चुनाव लड़ रहा है? क्या महाराष्ट्र की तरह चीजें होंगी? एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जाएगा लेकिन उसके बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। वैसा ही नीतीश के साथ होने वाला है कि कहा यह जा रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, हमारा चेहरा होंगे, एनडीए का चेहरा होंगे? इसको लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भाजपा सीएम फेस क्यों क्लियर नहीं कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी से बार बार हाथ जोड़कर न जाने क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जब वो रोड शो कर रहे थे उस दौरान भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे किसी ने कोई ऐसी बात बता दी है, कोई ऐसी चाबी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सौंप दी है कि नीतीश कुमार अब बेबस से नजर आ रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो कि पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी राजनीति बहुत बेहतर है, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अभी की अगर आप बात करें तो वो केंद्र सरकार को सहारा दिए हुए हैं। उनकी बैसाखी के जरिए केंद्र में भाजपा की सरकार टिकी है। तो क्या वाकई भाजपा एक ऐसे सहयोगी को जिनकी वजह से केंद्र में सरकार चल रही है उनको ऐसा झटका दे सकती है? कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार का चुनाव तक खूब इस्तेमाल भाजपा करेगी और जिस तरीके से अभी से ही भाजपा ये तमाम चीजें कर रही है वो साफ होता दिख रहा है। और सवाल फिर से वही है कि आखिर क्या एनडीए के पास बिहार में अगर बहुमत आ जाता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि नीतीश की राजनीतिक विरासत अभी निशांत को सौंपी नहीं गई है और ना ही निशांत इतना पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि नीतीश की सीएम की कुर्सी उनके बेटे को सौंप दी जाएगी। तो क्या भाजपा अब नीतीश का कोई विकल्प तलाश रही है या फिर उसने तलाश लिया है सिर्फ चुनाव में जीत के बाद, वो भी अगर मिल जाती है तो उसके बाद ऐलान करने की देरी है? आपको ये भी बता दें कि जब ये बैठक हो रही थी तो बैठक 45 मिनट की सिर्फ इसका टाइम शेड्यूल था, लेकिन ये बैठक 1.5 घंटे तक चली। इसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें गुरु मंत्र भी सौंपा, चुनाव में किस तरीके से काम करना है वो भी बताया। और इस बैठक से निकलने के बाद उनका प्लान राजभवन जाने का था, लेकिन इस प्लान में अचानक बदलाव होता है और वो विजय शाह के घर जाते हैं, जहां पर विजय शाह के बेटे की रिंग सेरेमनी में शिरकत करते हैं। वहां भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, जिसको लेकर के सवाल उठे भी और हमारी चंद्रकांत जी के साथ चर्चा में भी उन्होंने लगभग चीजें क्लियर कर दी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के बदले हुए बॉडी लैंग्वेज और नीतीश कुमार की मायूस और बेबस सी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कहती है। फिलहाल बिहार में जिस तरीके से अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वो चुनाव तक और ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब बिहार में और साथ ही भाजपा और जेडीयू के बीच क्या क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।